जो बच्चे वहाँ पे बंधक बनाए गए थे, उनकी माताजी और उनके पिताजी भी हैं यहाँ पे। और आपका कौन कौन है ये? लड़का है। बेटा है ना? हुँ। तो कैसा लग रहा है आज आप मतलब कि बच्चा आपका घर पहुँच गया आप लोग का, तो कैसा लग रहा है? बहुत ভালো লাগছে। ভাল লাগছে? হুম। কথা ছিল তখন কেমন লাগতেছিল? বহুত কান্নাকাটি করেছি। जाग ना। 8 तारीख को गए थे यहाँ से। तो जाके उधर काम के बारे में मतलब बताया कि ऐसा-ऐसा काम है, आ जाओ, कपड़ा पैकिंग का। गए जैसे वहाँ जाने के बाद दूसरा-दूसरा काम कर रहा था। क्या काम कर रहे थे? काम कर रहा था कि मतलब बच्चों को बुलाओ और पैसा मिलेगा इतना-इतना, ऐसा बोल के मतलब हम लोग को लालच दिया था, धमकी देता था कि बुलाओ नहीं तो मारेंगे, ऐसा-ऐसा डेली मारता था हम लोगों को। मारपीट भी होता था? मारपीट भी होता था, रूम में घुसाता था, अकेले-अकेले कितना आदमी एक थे आदमी लोग वहाँ पर पे? वहाँ घुसा के कितना बच्चा मारता था? था हम लोग। बच्चा वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चा है, उन लोगों का अलग-अलग जगह में बच्चा रखता है। अ, झारखंड का कितना था? झारखंड में झारखंड का भी है लेकिन अलग-अलग जगह में, हम लोग सिर्फ थे कितना मोबाइल-वोबाइल रखने दिया जाता था? बात 1 करने के लिए दर्जन घर से में? भी ज़्यादा। घर में बात करने ही नहीं दिया जाता था। तो फिर कैसे संपर्क किए? ऐसे मतलब थोड़ा-सा टाइम निकाल लेते तो बाथरूम-वाथरूम चल जाते और ऐसे करके। नाम बता दीजिए अपना। नाम मेरा मृत्युंजय कालिंदी है। आप भी थे? हाँ, आप हमें भी था। मेरा नाम उत्तम कालिंदी है। मारपीट करते थे? मारपीट कर रहा था और घर जाने का नाम बोल रहा था, मत लीजिए, नहीं तो जाने नहीं देंगे। तो आइए आज उन शख्स से बात करते हैं जिन्होंने बिहार में जो बंधक थे जो बच्चे उनको छुड़ा के लाने का जो महान कार्य जो इन्होंने किया 24 घंटे के अंदर। डॉक्टर जयदेव कुमार महतो जो कि जेल कैंप पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और केंद्रीय सलाहकार भी हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार, और आपके सभी दर्शकों को भी जय हिंद और झारखंडी जोहार। दादा क्या था मामला? बहुत ही गंभीर मामला लग रहा है। देखिए, ये मामला था कि ये जो गांव के भोले-भाले बच्चे हैं ना, इनको गुमराह करके एक कंपनी बिहार बुलाती थी और इनको प्रलोभन देती थी कि आपकी मासिक सैलरी 15,000 रुपए होगी, और लेकिन आपको इसमें एंट्री करने के लिए, आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए 15,000 रुपए पैसा लगेगा। अच्छा पहले ही पैसा लगा। पहले ही पैसा लगता था। तो ये लोग प्रलोभन के कारण, ये भोले-भाले गाँव के बच्चे हैं, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने की वजह से ये वहाँ बिहार पहुँच गए। एक बच्चा पहुँच गया बिहार। पहुँचने के बाद उनका पैसा रख लिया गया और पैसा रखने के बाद इनको फिर वो टास्क दिया गया कि आप कॉल करके अपने रिलेटिव को बुलाइए यहाँ पे 15,000 रुपए लेके, नहीं तो आपके साथ फिजिकली अब्यूज करेंगे, आपको मारेंगे। और जैसा कि बच्चों ने भी आपसे बताया होगा, और जैसा कि मेरे सहयोगी दीपक कुमार हैं, जो कि वहां पे गए हुए थे, उन्होंने देखा कि प्रॉपर किस तरह से बच्चों को बंधक बनाया रखा था उन लोगों ने। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छत भी नहीं था। उस छत में धूप में बच्चों को रखा जाता था दिन भर। दिन में मात्र बच्चों को एक टाइम खाना दिया जाता था और वहां बहुत सारे बच्चे थे, जैसा कि हम लोगों को बच्चों के माध्यम से ही पता चला है। और इन लोगों का टास्क ये था, कपड़ा पैकिंग करने के बहाने से इन लोगों को बुलाया गया गुमराह करके, और इन लोगों को ये टास्क दिया जाता था कि तुम अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास के बच्चों को और बुलाओ 15,000 रुपए लेके, नहीं तो तुमको मतलब हम लोग यहाँ मारेंगे पीटेंगे। और इन लोगों को मारा भी जाता था वहां पे, मारपीट भी होता था, और इन लोगों को केज में रखा गया था, मतलब अलग अलग रूम था। आई थिंक बहुत सारे बच्चे थे वहां पे, और झारखंड के कम से कम 20-25 बच्चे रहे होंगे, लेकिन इनका एक दूसरे के साथ किसी बच्चे का कनेक्शन नहीं होता था। सब बच्चों को अलग अलग जगहों में रखा गया था। मोबाइल से भी संपर्क नहीं किया नहीं, जाता मोबाइल से संपर्क नहीं किया जाता था। एक्चुअली क्या करता था, जब ये बच्चे वहां पे पहुंचते थे, उनका पैसा लेके मोबाइल भी वो लोग जब्त कर लेते थे, और दिन में उनको बस ये मोबाइल दिया जाता था और उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता था कि किस तरह से तुम लोगों को कॉल करके ठगोगे। इनफैक्ट हम देखेंगे तो ये एक तरह का जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का, मतलब इस तरह का गिरोह लगता है ये, और इनका मोबाइल छीन लिया। तो मतलब कैसे सूचना मिला आपको और क्या-क्या प्रोसेस लगा के आप लोग इनको सूचना देखिए, जैसे कि मेरे सहयोगी दीपक कुमार महतो जी हैं, चूंकि ये बोकारो विधानसभा का कटवारी गांव के ही है, और ये चूंकि बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्यों में, दीपक कुमार महतो जी बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो इनके पेरेंट्स ने, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, इन्होंने संपर्क किया। फिर इन्होंने हमसे संपर्क किया, उसके बाद हम थाना प्रभारी जी से संपर्क किए, पिंडाजोरा थाना प्रभारी से संपर्क किए, फिर पिंडाजोरा, फिर हम लोग एसडीपीओ चास से भी बात किए, जिसके माध्यम से एसडीपीओ चास और थाना प्रभारी जो अभिषेक जी हैं पिंडाजोरा थाना के, उनके मदद से फिर हम लोगों ने वहां पे जहानाबाद में पुलिस स्टेशन पे संपर्क किया, और फिर वहां से एक टीम बनी। फिर यहाँ से मेरे सहयोगी दीपक कुमार महतो और इनके पेरेंट गाड़ी से गए, फिर वहां की पुलिस बल लेके फिर हम लोग उस जगह पे छापा मारे, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन बच्चों को घर वापस लाया जा सका। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, झारखंड के बहुत सारे सिमडेगा के बच्चे थे, इनफैक्ट कई कई लड़कियां भी वहां पे बची हुई थी, जो कि पूर्ण रूप से अभी तक जी, मुक्त कर दी गई है। लड़कियों को भी बंधक बनाया गया? लड़कियों को भी बंधक बनाया गया था, उन लोगों से ही सेम काम कराया जाता था कि कॉल करके बुलाओ, नहीं तो मार दिया जाएगा।
तो बच्चे तो वापस आ गए, लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? उन लोगों के वो तो हमारे जुरिडिक्शन के बाहर है। अब बिहार पुलिस उन लोगों पे क्या कार्रवाई करेगी, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग के अपने बच्चों को सेफ घर लाना था, हम लोग पहुंचा चुके हैं अपने बच्चों को सेफ घर। तो ये थे डॉक्टर जयदेव। मैं तो हमारे यहाँ थाना प्रभारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही जहानाबाद के थाना प्रभारी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोग से सहयोग से शाहबाजपुर में फँसे हमारे गाँव के बच्चे को इन लोग की मदद से घर वापस लाया गया। तो डॉक्टर जयदेव कुमार महतो की पहल से पुलिस टीम प्रशासन के सपोर्ट में ये कार्रवाई की गई है और जो बच्चे बंधक थे बिहार में उनको छुड़ा के वापस उनके माता-पिता। जयदेव दादा कोनो बोलते चाইবে? বলতে চাচ্ছি যে এটাই আমার ধন্যবাদ ও প্রণাম জানাচ্ছি আমিও যে আমার ছেলে ঘর এনে দিল এটা অনেক ভালো হয়েছে।